We will start momentum today. What is the formula of momentum? सारे फिजिक्स के बच्चे हैं ना यहाँ पे. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? एफ नहीं होता. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अब कैपिटल पी लिख लो या स्मॉल पी लिख लो, बट आगे सब पे. अच्छा, मोमेंटम स्केलर होता है या Ms वेक्टर minus होता है? 1. क्या कह रहे हो? वेक्टर होता है. kg ms minus 1 बोला. जी. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मोमेंटम करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव मोमेंटम करेंगे. ठीक है. कोई बहुत सारी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसके अंदर. बस ये याद होना चाहिए आपको लॉ ऑफ मोमेंटम के टोटल मोमेंटम. यस. बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू total momentum after collision. Total momentum before collision is always equal to the total momentum after collision. It's a small topic. चलो भाई क्वेश्चंस पे आते हैं. ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 मैं पेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे. पढ़ लीजिए क्वेश्चन. ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है. हम दोनों का मोमेंटम निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? mv मास इनटू वेलोसिटी प्लस, अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 0. इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. व्हाट इज द मास? 8. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. पहले मुझे बताओ आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन का डायरेक्शन सेम है? तो फिर साइंस का कोई मसला नहीं होगा. साइन का मसला होता है जब आफ्टर कोलिजन का डायरेक्शन अगर बैकवर्ड हो जाता तो फिर मुझे माइनस लगाना पड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं. तो व्हाट इज द टोटल मास आफ्टर कोलिजन? 8. वेलोसिटी v. 20 is equal to 8v. v is equals to 20 upon 8 which is 2.5 मीटर्स पर सेकेंड. यूनिट के मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर लिख दो तो अच्छी बात. क्वेश्चन नंबर 3. डॉटेड लाइन से पीछे बिफोर कोलिजन है, डॉटेड लाइन के आगे आफ्टर कोलिजन है. ओके, लेट्स फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. इसका मोमेंटम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, इसका मोमेंटम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इसका मोमेंटम 2 मल्टीप्लाई बाय v. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी.
हाँ, अगर फॉर एग्जांपल इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होता तो फिर ये वाला साइन माइनस होता। सर 5 आ रहा है। बिल्कुल 5 मीटर्स पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑल राइट, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 3 × 7, और इसी में आ गया वो वाला पार्ट जहां ये बैकवर्ड जा रहे हैं। तो अब हम प्लस नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे। 3 × 1। What is going to be your total momentum after collision? 6v। 6v, तो ये हो जाएगा 21 - 3 इज इक्वल्स टू 6v। 18 इज इक्वल्स टू 6v। v इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन 7। ये भी आसान से, जल्दी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। ओके, 2 × 7 माइनस 3 × 2 इज इक्वल्स टू -2 × 2, क्योंकि इसका डायरेक्शन बैकवर्ड है तो इसका मोमेंटम नेगेटिव होना चाहिए, प्लस 3v। कितना आ रहा है आंसर? 4 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पेश कर दूं, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ। आप भी एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, आप एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन से पीछे बिफोर कोलिजन, डॉटेड लाइन के आगे आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कितने स्फेयर्स हैं? 2 सर्कल्स। और आफ्टर कोलिजन भी 2 ही हैं। ओके, लेट्स लेबल द सर्कल्स। पहले वाले का मास 0.18 किलोग्राम्स। केजी इज द एसआई यूनिट फॉर मास, तो आप केजी में ही यूज करेंगे। और दूसरे वाले का 0.1 केजी।
दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि पहला वाले को ए कह देते हैं, दूसरे वाले को बी कह देते हैं। ए जा रहे बी की तरफ और बी जा रहे ए की तरफ। कितनी वेलोसिटी से? तो ए जा रहे बी की तरफ 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से, और बी जा रहे ए की तरफ 6 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। और फिर ये दोनों टकराए, इनका कोलिजन हुआ, इनके डायरेक्शंस अब ऑपोजिट हो गए। मासेस तो सेम रहेंगे, तो मास में सेम ही लिख रहा हूं। द masses will remain same, directions will reverse। ए आगे जा रहा था तो अब पीछे जाएगा, बी पीछे जा रहा था तो अब आगे जाएगा। कितनी कितनी वेलोसिटी से? ए पीछे जा रहे कितनी वेलोसिटी से? ए की नहीं पता शायद, और बी 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, बना लीजिए इक्वेशन। मास इंटू वेलोसिटी माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस मास इंटू वेलोसिटी प्लस 0.1 multiplied by 3। Please solve this equation and tell me the value of V। फिर 3 आ रहा है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, an online student said 3 आ रहे हैं। और तैमूर का -3.11 आ रहा है। चलो फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 0.36 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू, ओके 3 ही आ रहा है सबका। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसको हम इधर ले आएंगे 0.18V, बाकी सब कुछ उधर चला जाएगा। थ्री मीटर्स पर सेकेंड, 3 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। इसका एक और पार्ट भी है। ओके ठीक है ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर इम्पैक्ट एंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? आप निकालेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, फिर आप निकालेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और फिर आप देखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। लेट्स फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी स्केलर होती है या वेक्टर? कोई भी एनर्जी, इट इज ऑलवेज स्केलर, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एनर्जीज को ऐड कर लीजिए। मास ऑब्जेक्ट ए की एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस ऑब्जेक्ट बी की हाफ एम वी स्क्वायर। टेल मी द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। 2.1
जूल्स। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। 1.26 जूल। 1.26 जूल। जूल्स। तो आप देखो ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ना, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 2.16 माइनस 1.26, 0.9। 0.9। कहाँ गई ये एनर्जी? 0.9 एनर्जीज का जो लॉस हुआ ये कहाँ गई? ओके, जब दोनों स्फेयर्स टकराए होंगे तो नॉइस में चली गई होगी। सबसे हीट ज्यादा एनर्जी टच द प्रोमिनेंट कौन सी एनर्जी? यस, अकबर इज करेक्ट, हीट एनर्जी। जब वो टकराए होंगे, फ्रिक्शन हुई होगी, हीट प्रोड्यूस हुई होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हीट में यूज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं इसको इस तरह लगा रहा हूँ, ब्लॉक मैंने यहाँ लगाया, बुलेट मैंने यहाँ पे लगाई है, और बुलेट जा रही है टुवर्ड्स द ब्लॉक। कितनी स्पीड से? 420 मीटर्स पर सेकेंड। और ब्लॉक की स्पीड कितनी थी? रेस्ट पे था, 0 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ? बिकम्स एम्बेडेड इन इट का मतलब ब्लॉक और बुलेट अब एक ही बन गए, एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। तो उसका मास अब कितना होगा? इन दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे। सो व्हाट इज 2 प्लस 0.1? अब उसका नया मास बन गया 2.1 किलोग्राम। व्हाट अबाउट द स्पीड? वो तो निकालनी है। ओके, मुझे कैसे पता? डायरेक्शन आगे की तरफ ही होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता बुलेट जाके ब्लॉक से टकराई और ये पीछे जाना शुरू हो गया। ऑब्वियसली आगे की तरफ ही होगा। एंड यू कैन डू इट द अदर वे राउंड, कि आप ब्लॉक यहाँ लगा दें, बुलेट यहाँ लगा दें, और बुलेट यूं जा रही है, तो इवेंचुअली आपका इमेज भी फिर यूं ही जा रहा होगा। ये भी सही है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी 0.1 into 420 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2.1 b। 20 आ रहा है आंसर। ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम जब हम इसके पास डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल इतना मुश्किल
इतना आसान नहीं होता पेपर में जो अब अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। कौन किसकी तरफ जा रहा है? टॉय ट्रेन जा रही है टुवर्ड्स द, ठीक है, टॉय ट्रेन का मास है 0.2 किलोग्राम्स। टॉय ट्रेन की वेलोसिटी 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। ट्रेन का मास, सॉरी, कैरेज सर का उसका मास। ट्रेन का मास 0.3 नहीं है? अच्छा, मोहिश कह रहे हैं इन दोनों को प्लस करके लिखें आप, ट्रेन का मास। तो फिर कैरेज का मास कितना है? वो तो दिया हुआ ही नहीं है। ओके, तो ये सर प्लस कैरेज होके का कितना मास बन जीरो जाएगा? पॉइंट वन है ना, इसका मतलब। ओ, आई एम सॉरी, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं क्वेश्चन। ट्रेन कंसिस्ट ऑफ एन इंजन ऑफ मास 0.2 kilograms एंड अ कैरेज ऑफ मास 0.1 kilograms। ठीक है, तो ट्रेन का टोटल मास 0.3 kilograms है और कैरेज का मास 0.1 kilograms है। ठीक है, और ट्रेन जा रही है टुवर्ड्स द, ट्रेन किसकी तरफ जा रही है? टुवर्ड्स द स्टेशनरी कैरेज। ओके, और जब कोलिजन होता है तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा? 0, ऑब्वियसली। निकाल लीजिए वेलोसिटी। सर एक सवाल है, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लगेगा तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा उसके साथ? होगा ना, ये जो मूव हो रहा है ये दोनों मिलाकर एक कंबाइंड है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? नहीं सही है, सही है। कितनी वेलोसिटी आ रही है? 0.45 मीटर्स पर सेकेंड। बस एक क्वेश्चन में और आ रहा हूँ, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए तो हमें पेज चाहिए होगा। पढ़ के डायग्राम बना लो इसका।
आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जिसमें 2 बार कोलिजन हो रही है। पढ़ लो प्लीज इसको। A is projected directly towards B with a speed of 5 meters per second, and after collision को छोड़िए, पहले before collision बनाइए। A B रेस पे तो थे, लेकिन फिर हुआ क्या? A is projected directly towards B with a speed of 5 meters per second. इनके मासेस भी लिख लेना। बी की वेलोसिटी क्या लगाऊं? बी रेस्ट पे है। ओके, अब आप आफ्टर कोलिजन पढ़िए कि क्या हुआ। ए की स्पीड 1 हो गई, फिर और बी का क्या हुआ? बी जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। ए की वेलोसिटी अब कितनी हो गई? 1 मीटर्स पर सेकेंड। बी के लिए मैं क्या लिखूं? मास तो सेम ही रहेगा, बी मोशन में आ गया, लेकिन मुझे क्या उन्होंने बताया कि कितनी वेलोसिटी है उसकी? नहीं बताया। ओके, उसके बाद बी जाके दीवार से टकरा गया, एक और कोलिजन भी। और जब बी जाके दीवार से टकराया तो अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? The collision sets B into motion and it goes on to strike a fixed wall at right angles. The impact reversing B's direction of motion and halving its speed. B then collides again with A. सर आंसर 2 आ रहा है। मुझे याद नहीं है अहमद, आप पीछे से देखिए। जब B दीवार से टकराया तो B वापस आने लगा और ए तो उस वक्त भी आगे ही जा रहा था। ए तो उस वक्त भी आगे ही जा रहा था, बी वापस आ रहा था। और ए आगे कितनी स्पीड से जा रहा था? 1 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन बी की स्पीड अब कितनी हो गई? आधी हो गई, हाफ वी। और फिर ये दोनों दोबारा टकराए, B then collides again with A and this collision reduces B to rest. आइए, आंसर 2 आ रहे, मुझे नहीं पता है अहमद, वो पीछे से चेक कर लीजिए। अगली कोलिजन कैसे दिखाऊं मैं? इसके बाद एक बार और कोलिजन होती है, तो यहां कर लेते हैं। और जो आखिरी कोलिजन हुई उससे बी आ गया रेस्ट पे, तो बी की वेलोसिटी तो हो गई 0। और ए का क्या बना? फाइंड द स्पीड ऑफ फाइनल स्पीड ऑफ ए की फाइनल स्पीड वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, कैसे निकालेंगे?
सर पहले हम फर्स्ट को कोलिजन में और फिर v की वैल्यू थर्ड कोलिजन में डाल देंगे। ओके, पहले हम सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? v की वैल्यू मिल जाएगी। मास इनटू वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट बी के लिए मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 1 प्लस 1b। थ्री आ रहा है, ठीक है। अब आखिरी वाले पे आ जाइए, यहाँ बिल्कुल ये जो v हमारे पास 3 आया है, ये v अब 1.5 हो जाएगा, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1.5। तो मैं इस वेलोसिटी को मिटा के 1.5 लिख रहा हूँ यहाँ पे, v की वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब आखिरी सेट के ऊपर लगाइए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि वो अंडरस्टूड सी बात थी, वो राइट पे ही जा रहा था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे पहले ए जा रहा था बी की तरफ, बी से टकराया और फिर हुआ क्या? दोनों आगे जाने लगे। फिर सिर्फ बी आगे जाके किससे टकराया था? और दीवार से टकरा के वापस आ रहा था, तो ए तो तब भी उसी वेलोसिटी से जा रहा होगा ना जिससे जा रहा था। ए तो उसी वेलोसिटी से जा रहा था, अनलेस ये ए और बी दोबारा से टकराए, बी रुक गया और ए की वेलोसिटी, अब मुझे ए का डायरेक्शन भी नहीं पता क्या है, वो आप वी ही रहने दें। अगर पॉजिटिव आ रहे तो आगे जा रहा होगा आंसर, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहे तो पीछे जा रहा होगा। जी 0.75 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन बैकवर्ड्स है बी का, इज इक्वल्स टू 0.75 v प्लस 0। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा -1। तो उसने तो स्पीड पूछी है, वेलोसिटी नहीं पूछी। स्पीड क्या लिखेंगे आप? 1 मीटर्स पर सेकंड। क्या कह रहे हो? हाँ, इस टाइप के पेपर में आते हैं 2-3 कोलिजन्स, मल्टीपल कोलिजन्स, ये आपको आना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं आपको करने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आसान वाले हैं, वो अपने पास मार्क कर लीजिए, जो अभी आप करेंगे एज क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 12, 13, 14, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ पास पेपर क्वेश्चन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लास वर्क फिर अभी मुझे आपने 3 बजे से पहले सेंड करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, और फेस टू फेस वाले बच्चे अभी करके जाएंगे। यस, 10 मिनट का काम है, दैट्स इट।